अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की टिप एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से पता है, मगर हम फिर भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। और जब भी हमारे पास वक्त की कमी होती है तो इस चीज़ को हम सबसे कम तरजीह देते हैं। मैं बात कर रही हूँ नींद की। नींद एक कुदरत का दिया हुआ हमारे पास बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का हर सेल अपने आप को रिचार्ज कर रहा होता है और हमें अगले दिन के लिए तैयार कर रहा होता है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पिछले दिन की सारी स्ट्रेस को रिलीज़ कर रही होती है और हमें रिफ़्रेश करती है। और नींद हमारे इम्यून सिस्टम को भी ताकतवर बनाता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है और अपने आप को रिस्टोर कर रही होती है तो हमारा दिमाग पिछले दिन की सारी नई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है और इस नई इन्फॉर्मेशन को याददाश्त में स्टोर कर रहा होता है। आप सबके साथ ये बहुत बार हुआ होगा, ख़ासकर स्टूडेंट्स, कि आधी रात है और अगली सुबह आपका एक टेस्ट है और आपको एकदम से याद आता है कि आपने अपनी किताब में से एक पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आप बत्तियां जलाते हैं, किताब खोलते हैं और पूरी रात गुजार देते हैं उस चैप्टर की सारी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करने के लिए। हमें शायद उस वक्त लगे कि ऐसा करने से हमें ज़्यादा याद रहेगा, मगर वो सारा कंटेंट जो आपने पूरी रात लगाकर याद करने की कोशिश की होती है वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं टेस्ट के पेपर के सामने, क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए वक्त ही नहीं दिया, क्योंकि ये वो तब करता है जब आप सो रहे होते हैं। और मैं भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह जब एग्ज़ाम्स का वक्त आने वाला होता था तो बिल्कुल चंद घंटे सोती थी, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाऊं पढ़ाई के कंटेंट को पढ़ने में और याद करने में। लेकिन अपनी नींद कम करने से सिर्फ मेरी सीखने की और याद रखने की सलाहियत कमज़ोर हुई। एक 19th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हर्मन एबिंगहॉस था, उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की थी याददाश्त के ऊपर कि कैसे याददाश्त काम करती है। और इन एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि जब हम कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को सीखने के एक ही घंटे में हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं और फिर अगले 9 घंटों में हम उसका 60% खो देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हम फॉरगेटिंग कर्व में भी देख सकते हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम जो कंटेंट हम सीखते हैं वो कैसे वक्त के गुजरने के साथ साथ हम भूल जाते हैं। और हम ये कंटेंट तब भूलते हैं जब हम इस कंटेंट को रिटेन करने की कोशिश नहीं करते। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना चाहेंगे तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आर्ट ऑफ रिविजन की बात की है और ये बात की है कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म याददाश्त में और इफ़ेक्टिवली स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी याददाश्त पर असर पड़ता है और इनमें से एक बहुत अहम है नींद। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोते हुए गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी हम में से बहुत कम लोग इसको वो अहमियत देते हैं जो हमें देनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस, और ये हिस्सा हमारे सीखने की और याद रखने की सलाहियत के लिए ज़िम्मेदार है। तो हिप्पोकैम्पस वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो हम पूरे दिन में सीखते हैं और दिमाग में जमा करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो हमारी लॉन्ग टर्म याददाश्त में स्टोर करता है। लेकिन जब हमारी नींद नहीं पूरी हुई होती तो हिप्पोकैम्पस इस इंफॉर्मेशन को सही तरह से लॉन्ग टर्म याददाश्त में स्टोर नहीं कर पाता और इसी वजह से हम भूल जाते हैं। तो जितना वक्त आप पढ़ाई करते हुए गुजार रहे हैं उसका मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी नींद
پوری ہوئی ہوئی ہو. اور یہ بھی انشور کرنا ضروری ہے کہ آپ کی نیند ریسٹفل ہو. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نیند ریسٹفل ہے یا نہیں؟ ایسے پتہ چلے گا کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ بھرپور فریش ہوں گے اور مکمل طرح سے تیار ہوں گے اپنا اگلا دن شروع کرنے کے لیے. کیونکہ آپ کی باڈی کو کتنے گھنٹے چاہیے ہیں نیند کے، وہ ہر دن کی مناسبت سے ڈپینڈ کرے گا. ریسٹفل نیند سونے سے آپ اپنے دماغ کو وہ وقت دے رہے ہوں گے کہ وہ پچھلے دن کی ساری نئی انفارمیشن کو گیدر کر پائے اور لانگ ٹرم یادداشت میں ریٹین کر پائے. اور پھر آپ کا دماغ آپ کو اگلے دن کے لیے پراپرلی تیار بھی کر پائے گا. اور پراپرلی سونے سے نہ صرف آپ کو وہ انرجی ملے گی اپنے دن کو ایفیشینٹلی گزارنے کے لیے، بلکہ اس سے آپ کی کسی بھی کام پر فوکس کرنے کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا. تو اپنے دن میں زیادہ وقت حاصل کرنے کے لیے اپنے نیند کے گھنٹوں کو نہ کم کریں، کیونکہ اس سے آپ کی سیکھنے کی صلاحیت اور آپ کی پورے دن کی پرفارمنس بہت کم ہو جاتی ہے. اور میرے ایکسپیرینس میں نے جب ریسٹفلی سونا شروع کیا تو میں نے امیڈیٹلی نوٹس کیا کہ میں بہت آسانی سے پورا دن فوکس کر پا رہی تھی اور کسی بھی انفارمیشن کو بہت تیز اور بہت ایز کے ساتھ ریٹین کر پا رہی تھی. اور یہ اس لیے کیونکہ میں اپنے دماغ کو وقت دے رہی تھی کہ وہ اس کانٹینٹ کو میری یادداشت میں پراپرلی اسٹور کر سکے. مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی آپ ریسٹفلی سونا شروع کریں گے، آپ انفارمیشن کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے اور ریٹین کر پائیں گے اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں بیٹر پرفارم کر پائیں گے. اپنی آنے والی ویڈیوز میں اور ٹپس شیئر کروں گی کہ کیسے آپ ریسٹفلی سو سکتے ہیں، کیونکہ سب سے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے گھنٹے کی نیند پوری کی، بلکہ یہ کہ کیا آپ کی نیند ریسٹفل تھی یا نہیں. میں آپ سے سرکیڈین ردم کے بارے میں بھی شیئر کروں گی کہ کیسے آپ کی باڈی ایک مخصوص ٹائم پر سونے کے لیے ڈیزائنڈ ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. میں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گی. تب تک بی ہیپی اینڈ بی جوائفل.